जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कई तरह के हथियार भेजे हैं। अमेरिका लगातार यूक्रेन को इस युद्ध में मदद कर रहा है। शायद इसीलिए यूक्रेन अब तक रूस की ताकत के सामने टिका हुआ है। इस युद्ध ने अब तक यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। आम जनता के साथ कई हजार सैनिक इस युद्ध में मारे गए हैं। इस युद्ध की वजह से सिर्फ रूस और यूक्रेन ही प्रभावित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर देखने को मिला है। यह युद्ध कब रुकेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं विवेक कुमार। एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है कि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने का फैसला किया है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों के पैकेज में क्लस्टर बॉम्ब भी शामिल होंगे और इन्हें होवित्जर तोप से दागा जाएगा। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। इसी मुलाकात में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देने का सुझाव भी दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी लंबे समय से अमेरिका से क्लस्टर बम की मांग कर रहे थे। उनका मानना है कि क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल से वे आसानी से रूसी सैनिकों के ठिकानों को तबाह कर सकेंगे। यूक्रेन ने रूस पर भी आरोप लगाया है कि वो इस युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल करता आ रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी रूस और यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस युद्ध में क्लस्टर बम के इस्तेमाल से काफ़ी बेगुनाह नागरिकों की मौत हुई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2008 में 108 देशों ने क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यूएन कन्वेंशन पर साइन किए थे, लेकिन रूस, यूक्रेन और अमेरिका ने यूएन की संधि पर साइन नहीं किए, इसलिए वो अब भी क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि यह क्लस्टर बम है क्या, क्यों 108 देशों ने इसके इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे हवा में छोड़ने पर इसमें कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे बम साधारण बमों की तुलना में ज्यादा इलाके को प्रभावित करते हैं। ये खतरनाक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बम से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादातर मामलों में इनकी चपेट में आम नागरिक भी आते हैं। इन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए, आसमान और तोपों के जरिए जमीन में दागा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक कुरकुरे के पैकेट को खोलकर हवा में उछालते हैं तो उसमें से जब कुरकुरे बाहर निकलते हैं तो क्लस्टर बम भी ऐसे ही हैं जो जमीन पर अलग अलग जगहों पर जाकर गिरेंगे। बम के फटने के बाद आसपास गिरने वाले छोटे विस्फोटक लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं। ऐसे में जंग खत्म होने के बाद भी इनकी चपेट में आने से किसी की भी जान जा सकती है। यह दुश्मन को मारने या उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लस्टर बम से बेकसूर नागरिकों की भी जान चली जाती है। इसलिए इस खतरनाक बम के इस्तेमाल पर कई देशों ने बैन लगाया हुआ है। बता दें कि सीरिया गृह युद्ध के दौरान भी रूस ने ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। इसमें भी सैकड़ों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 2019 में भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सेना पर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठ कराकर और चरमपंथियों को बढ़ावा देती है। भारतीय सेना ने कार्रवाई लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की चौकियों और चरमपंथी घुसपैठियों के खिलाफ की थी। युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या इन हथियारों पर सख्ती से पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए या कुछ खास जगहों पर इनका इस्तेमाल करना वाजिब है? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। आइए जाते जाते आपको दिखा देते हैं क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल और इसकी वजह से जो तबाही हो सकती है उसकी कुछ तस्वीरें।
इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब की सिटी।